Bande Matram, be update in your life. This is your knowledge drive, and today we are going to discuss specific heat. स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री में 11th क्लास की केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है, नीट के बच्चों के लिए इसका यूज़ होगा, और जो JEE के बच्चे हैं उनके लिए इसका यूज़ होगा, जो बच्चे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होगा, जो बच्चे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसका यूज़ होगा, जो बच्चे BSc फिजिक्स करते हैं उनके लिए इसका यूज़ होगा, और जो बच्चे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए इसका यूज़ बारंबार होगा। तो स्पेसिफिक हीट पर जाने से पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक टर्म आए तो उसको मान लेना कि पर यूनिट मास की बात हो रही है। जैसे अगर कहा स्पेसिफिक एंथैल्पी तो उसका मतलब है एंथैल्पी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मास, सॉरी एंथैल्पी पर यूनिट मास। अगर कहा इंटरनल एनर्जी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। तो वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे का स्पेसिफिक वॉल्यूम तो वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट की बात होगी तो पर यूनिट मास की बात होगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्या है स्पेसिफिक हीट? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस by unit degree Celsius. It is denoted by C. Mathematically, Q is equal to m dot C dot delta T, where Q is equal to amount of heat added, m is equal to mass of substance, C is equal to specific heat, delta T change in temperature. किसी सब्सटेंस के यूनिट मास में, मतलब 1 किलोग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है वो इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग लिक्विड को, अलग अलग सॉलिड को, अलग अलग गैसेस को अलग अलग स्पेसिफिक हीट की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग क्वांटिटी की हीट चाहिए। एक बार पुनः दोहरा देते हैं, 1 kg मटेरियल में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए, राइज करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। यहाँ Q है अमाउंट ऑफ हीट एडेड बराबर है एम सी डेल्टा टी। अगर आप कर देंगे C बराबर Q अपॉन एम डेल्टा टी, वही आ जाएगा। Q मतलब हीट, M मतलब पर यूनिट मास, और डेल्टा T यूनिट, तो उतनी हीट आ जाएगी। डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेज, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज थ्रू विच हीट कैन बी एडेड बिटवीन एनी 2 वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। गैसेज में किन्हीं 2 तापमान के बीच कई प्रकार से हीट को ऐड किया जा सकता है। सो ए गैस कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसलिए गैस के लिए अनंत प्रकार की स्पेसिफिक हीट हो सकती हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या है, हाउ एवर ओनली 2 स्पेसिफिक हीट्स आर मेनली डिफाइंड फॉर गैसेस। लेकिन गैसेस के लिए मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की स्पेसिफिक हीट परिभाषित हैं। कौन कौन सी है भाई? पहली है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे CP से डिनोट करते हैं। दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV से नोट करते हैं। यहाँ पे V और P सब स्क्रिप्ट में है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। एडिबेटिक इंडेक्स आ रहा है टर्म हमारे सामने। क्या है एडिबेटिक इंडेक्स? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज एडिबेटिक इंडेक्स। कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट के रेशियो को, अनुपात को बोलते हैं एडिबेटिक इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाई गामा। गामा से प्रदर्शित करते हैं इसको। सारे गामा वाला सारे गामा नहीं, ये गामा सिंबल है, आप देख पा रहे हैं। मैथमेटिकली गामा बराबर है CP अपॉन CV। वैल्यू ऑफ एडिबेटिक इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। एडिबेटिक इंडेक्स का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। इन जनरल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गामा आर इन द फॉलोइंग रेंज। किस रेंज में है देख लेते हैं जरा भाई। फॉर मोनो एटमिक गैसेज लाइक हीलियम एंड ऑर्गन, इनका ये एटम जो है वो मोनो एटम में ही रहता है, मॉलिक्यूल में भी गामा होता है ज़्यादा सबसे 1.6। फॉर डाई एटमिक गैसेज, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन डाई एटमिक है, O2, नाइट्रोजन भी डाई एटमिक है, हाइड्रोजन भी डाई एटमिक है, इनके लिए गामा होता है 1.4। और एयर के लिए होता है गामा 1.4। एयर के लिए 1.4 क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर में है नाइट्रोजन 78%, फिर 21% ऑक्सीजन, ये दोनों हो गई डाई एटमिक, 99% तो जी हो गई। इसलिए एयर के लिए भी गामा रहता है 1.4। और ये आपको याद रखना है, जितनी एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं, जितना थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें बारंबार यूज होता है इस बात का। पॉइंट C पर जोर हमारा है, आपको याद रहे, स्मरण रहे, हमेशा आपकी मेमोरी रहे कि एयर के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4।
अगला है फॉर ट्राई एटमिक गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आपका 3 एटम है, एक सल्फर का 2 ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। गामा होता है 1.3। हाइड्रोकार्बन्स के लिए इसकी वैल्यू कम हो जाती है। ईथेन के लिए गामा है आपका 1.21 और हाइड्रोकार्बन्स के लिए अलग होगा। अगर न्यूमेरिकल आता है JEE में या नीट में तो गामा की वैल्यू आपको वहाँ स्पेसिफाई होगी, लेकिन एयर के लिए नहीं होगी भाई। स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है, चौथा पॉइंट है CP - CV बराबर R होता है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसके लिए आप हमारा वीडियो आइडियल गैस इक्वेशन वाला आगे आएगा, उसे देख सकते हैं, वहाँ पे R के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। अलग अलग गैसेज के लिए इसकी वैल्यू अलग है। नाइट्रोजन के लिए अलग है, ऑक्सीजन के लिए अलग है। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 286 जूल पर kg केल्विन। याद रखिए भाई इसको, तो 287 भी लिखा रहता है कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। एयर के लिए इसकी वैल्यू है 286 जूल पर kg केल्विन, याद करना है। फॉर एयर CP होता है 1 किलो जूल पर kg और CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है 0.714 किलो जूल पर kg केल्विन। ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूले बड़े काम में आने वाले हैं। CP बराबर होता है R/γ-1 और CP बराबर होता है गामा R/γ-1। ये ड्राइव कर सकते हैं हम, जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है उससे आसानी से ड्राइव हो जाएगा। अगर आप फोर्थ पॉइंट को डिवाइड कर देंगे CV से पहली बार तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। जो भी रिलेशन चाहिए वो ये दोनों रिलेशन जो 6 पॉइंट में लिखे हुए ड्राइव हो जाएंगे। किससे ड्राइव करना है आपको? CV से ड्राइव, वो डिवाइड करना है एक बार CP से करना है, तो आपको मिल जाएगा जो भी रिलेशन चाहिए 6th वाले, वो ड्राइव हो जाएगा आसानी से। 7वां पॉइंट है ये इसको भी याद रखना होगा आपको। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम, और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.186 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। ये भी यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ये कई सारे कंपटीशन पूछा गया, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं भाई? 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है पानी की स्पेसिफिक हीट। मतलब 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज करने के लिए 4.186 जूल की आवश्यकता है हीट की। दिस स्पेसिफिक हीट इज़ हायर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी अदर कॉमन सब्सटेंस, और किसी भी कॉमन सब्सटेंस की तुलना में इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब है इसको आप कूलेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर जगह आप देखेंगे पानी का कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बड़े आपके जो सिस्टम बनते हैं एयर कंडीशनर के, मॉल्स के लिए, बड़े मॉल्स के लिए या बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, वहाँ पे पानी जो आपका रेफ्रिजरेंट रहता है वहाँ पे वाटर कूलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। पानी अच्छा कूलेंट है इसकी स्पेसिफिक हीट के कारण। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में पसीना करके पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है वो। और जब भी बुखार आता है तो डॉक्टर पानी की पट्टी रखवाता है, सरसों के तेल की नहीं रखवाता, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है पानी की। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. If you have any doubt, then please write your doubts, your queries in the comment section. In the last, you are also requested to subscribe my channel, please. Jai Hind, Jai Bharat.